तो आज की वीडियो होने वाली है मज़ेदार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। ये चीज़ें सीखोगे, ये चीज़ें सीखने वाले हो, कन्वर्जन सीखने वाले हो। मतलब एक फ्रेशर जो है कोई जहाँ साइट पे अगर अभी तक नहीं गए हुआ तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत चीज़ें सीखने वाले हो। क्योंकि टेप पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेप पढ़ने का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, लेकिन कन्वर्जन का अभी आपको बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा कैसे करते हैं। लेकिन हम लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग जब आप साइट पे जाके देखोगे वहां आपको एनजीएल दिखेगा, ईजीएल दिखेगा, पीएल, एफएफएल, एसएल, क्या चीजें क्या ये आपको पता होना चाहिए। एनजीएल हो गया नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या हो गया? कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन होने वाली है, वहां जाके पहाड़ होंगे, जो भी है, मतलब ऊपर नीचे जगह, उसे हम नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलेंगे। मतलब उस पर कुछ नहीं किया हुआ है, वो वैसी की तैसी पड़ी हुई है, आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है। एक लेवल लिया जाता है ग्रेडिंग के लिए, मतलब पहले सर्वेयर आता है और नेचुरल ग्राउंड लेवल लिया जाता है कि यहाँ ऊंचा था, क्योंकि हमें एक्सक्वेशन करनी है, कटिंग करनी है। उसका पैसा कौन देगा? वो हम क्लाइंट को दिखाएंगे कि इधर यहाँ पहाड़ था, इसको हमने काटा, ये मिट्टी हमने फेंकी है। तो ये फिर दूसरा आता है ईजीएल। ये भी सर्वेयर के काम ही आता है, मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। जब एक बार ये हटा देते हैं, ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी, ग्रेडिंग वेडिंग कर दी, लेवल सरफेस कर दिया, फिर हमें वो दिखाना पड़ेगा ना उसको, सर्वेयर को, क्लाइंट को, कि हमने इतनी ग्रेडिंग की, 200 mm की ग्रेडिंग है, ऊंचा किया, जगह को सरफेस किया, उसका पैसा। फिर आता है पीएल, प्लिंथ लेवल। हमारा प्लिंथ लेवल सबको पता है। प्लिंथ लेवल हमारा होता है, जैसे हमारा ईजीएल ग्रेडिंग हो गया, हमें प्लिंथ रखने 400 mm ऊपर, या 1.5 फीट या 2 फीट ऊंचा रखने की, पानी अंदर ना घुसे, तो वो होता है हमारा प्लिंथ लेवल। ये भी आपको ड्राइंग पे दिखेगा। फिर होता है एफएफएल, फिनिश फ्लोर लेवल। मतलब हमारा प्लिंथ बीम हो गया, हमने थोड़ा ग्रेड स्लैब डाली, उसके ऊपर टाइलिंग हो गई, जो टाइलिंग हो गई वो फिनिश फ्लोर लेवल हो गया। उस लेवल से हमें चलना होता है। देखो ड्राइंग में एक लेवल जरूर मेंशन होता है, एफएल होगा या एसएल होगा, उसी के रेफरेंस लेके हम पूरा बिल्डिंग तैयार करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एफएफएल हो गया। फिर आता है एसएल, सिल लेवल। मतलब सिल लेवल क्या होता है? जो एफएफएल होगा मोस्टली 900 से या 900 mm या 1 मीटर तक हमारा सिल लेवल आता है। सिल लेवल हो गया, विंडो का जो बॉटम होता है ना, उसको सिल बोलते हैं। उस लेवल को भी दिया जाता है, मेंशन किया जाता है कि आपका सिल लेवल से एफएफएल कितना होगा या एफएफएल से सिल लेवल कितना होगा। मतलब एक पॉइंट जरूर रेफरेंस रहता है पूरी बिल्डिंग का। फिर हमारा लिंटल लेवल आ गया, जहां हमारा लिंटल होता है मोस्टली एफएफएल से 2700 mm पे या 2800 mm पे होता है, वो हमारा 2.8 मीटर पे लिंटल। फिर हमारा स्लैब लो। तो ये काफी लेवल होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 4-5 लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ये आपने जो देखे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमारा आता है पीसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, आरबीसीसी क्या है, डीपीसी क्या है। काफी बच्चे बोल रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बच्चों को भी पता है। तो लेकिन जब हम डिग्री कंप्लीट करके आए तो काफी चीजें थी जो नहीं पता थी। आरएमसी को कंफ्यूज हो जाते थे, आरबीसी। पीसीसी हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब उसमें कोई सरिया नहीं है, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं है, तो वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा। मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब चीजें डालेंगे, पीसीसी डाली जाती है। मतलब फाउंडेशन के नीचे एक सरफेस को लेवल करने के लिए हम मोस्टली पीसीसी यूज करते हैं। और भी काफी काम होते हैं पीसीसी की, लेकिन पीसीसी को हम वही डालते हैं। आरसीसी हो गया मेन, जो M20 ग्रेड हो गया, 25, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, मतलब जिसमें हम सरिया डाल रहे हैं, वहां उसको आरसीसी बोलेंगे। रीइंफोर्समेंट मतलब वर्ड यूज हो गया रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। आरबीसी हो गया, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट भी डाल रहे हैं और ब्रिक यूज कर रहे हैं वहां, तो वो आरबीसी हो गया। वहां ब्रिक भी यूज हो रही है और सरिया भी यूज हो रहा है। सरिया के बीच में ब्रिक डाला जाता है। कहां होता है ये? कोपिंग लगा लो, एक ब्रिक वर्क हो रहा है, बीच में सरिया डाला जाता है, 8 mm की लेंथ डाली जाती है, फिर ब्रिक वर्क, तो उसको आरबीसी बोलते हैं। फिर डीपीसी हो गया डैम प्रूफ कोर्स, जहां हमारा प्लिंथ बीम होता है, उसको ऊपर हम एक लेयर डालते हैं, पीसीसी करते हैं। मतलब एक लेयर 50 mm या 60 mm की, कि हमारा जो मॉइस्चर है नीचे से दीवारों में नहीं जाए। आपके घर में डैमेज है, पपड़ी दिखती होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए डीपीसी डाला जाता है। आरएमसी हो गया रेडी मिक्स कंक्रीट। मतलब हमारा कंक्रीट बना बनाया आता है। ट्रांजिट मिक्सचर आपने देखे होगे, टीएम वगैरह जो होते हैं, कंक्रीट लेके आते हैं, तो उसे आरएमसी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आया मेन टॉपिक हमारा, जो आज मैं आपको बताने वाला था। सबसे पहले समझना, जो फीट, इंच, सूत, ये क्या चीजें हैं? मीटर, सेंटीमीटर, mm। देखो ये सब सुनी होंगी आप। फीट, इंच, सूत कहाँ? हमारी जो डिग्री होती है ना, हम जब डिग्री कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें ये चीजें सुनाई नहीं जाती इतनी, क्योंकि हमें मीटर, सेंटीमीटर, mm। और जब साइड पे जाते हैं, वहां लेबर जो है, सुपरवाइजर जो है, फोरमैन है, वो पूछ रहे हैं हमें कि सर बताइए यहाँ पीसीसी कितनी करनी है, तो आप बोलते हो 200 mm, 400 mm, मतलब 250 mm।
है, वो बोलता है क्या है 200 mm 250 mm, सिर्फ इंच में या फीट में या सूत में बताइए, तो तब आपके लेने देने बढ़ जाते हैं, तब आपको आइडिया नहीं लगता कि करना क्या है भाई, ड्राइंग तो कुछ और बोल रही है, कुछ और बोल रहा है। तो वो उस चीज को आपको काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि आपको साइड पे जाओगे ना, वो आपको फीट इंच में ज्यादा मिलेंगे। अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मिस्त्री हैं, कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो मीटर में समझने लगे, लेकिन पहले ये काफी दिक्कत था, और अभी भी काफी दिक्कत, और काफी जगह पे जो लोकल ड्राइंग्स आती हैं वो फीट इंच सूत में होती है। पहले ये समझना, एक फीट जो होता है 12 इंच। देखो अभी ड्राइंग में टेप एक हाथ से तो पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन ट्राई करता हूं मैं, आपको एक दिखाता हूं थोड़ा। देखो ये जो ऊपर मतलब ये 100 लिखा है, ये सब चीजें, चलो इसके लिए पता क्या करता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल देता हूं, वहां पे मैंने टेप रीडिंग का बताया, वहां आप समझ जाओगे कि टेप को रीडिंग कैसे करना है। इधर सिर्फ मैं कन्वर्जन का बताता हूं, क्योंकि टफ हो जाएगा। अगर ये टॉपिक भी चाहते हो आप दोबारा की टेप रीडिंग का बताओ, तो मैं पॉसिबल करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे वो टॉपिक ले जाऊंगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, अभी 1 फीट होता है हमारा 12 इंच, ठीक है, सुनते रहना पहले क्या बोल रहा हूं। और पहले एक चीज है, जो हमारा फीट होता है ना, उसको इससे डिनोट किया जाता है, ड्राइंग में भी दिखेगा। जो इंच होता है वो इससे डिनोट किया जाता है, दो फीट 1 इंच 2, सूत हमारा 3, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमारा होता है 1 फीट होता है 12 इंच, मतलब 1 फीट हमारा होता है 12 इंच। नीचे ये बड़ी आइटम है, मतलब बड़ी टर्म है, फिर ये छोटी, फिर उससे छोटी। 1 फीट हो गया 12 इंच, और 1 इंच हो गया हमारा 8 सूत। क्लियर, ये पूरा ये उस पर मेंशन होता है टेप पे, ये मैं कोई अपने से नहीं बता रहा। तो देखो आपको कन्वर्जन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई बोलेगा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 3 फीट कितने इंच हुए, आपको कोई पूछ ले, ठीक है, 3 फीट कितने इंच हुए, तो आपको क्या करना है, जब भी आप फीट में से इंच जाओगे, मतलब बड़े में से छोटे में जाना है, ठीक है, तो आपको करना है मल्टीप्लाई किस चीज को करना है, हमें पता लग गया 1 फीट होता है हमारा 12 इंच, पता चल गई हमें। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई बोलेगा फीट को इंच में करो, हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई बोलता है हमें 8.5 फीट कितने इंच हुए, तो आपको कर देना 12 से इसको मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी। अभी एग्जांपल लेते हैं, 3 फीट कितने इंच हुए, 3 × 12 हम करेंगे, तो हमें पता लग गया 36 इंच हुए। सर जी कितने हुए, 36 इंच। तो कोई किसी को बोलने जा रहे हो, कोई 36 इंच पे स्लैब डाल दे, या जो भी करने कर ले, तो आप इस हिसाब से समझा सकते हो। फिर आता है आपको इंच में इसको फीट में जाना, मतलब हमने कहा था बड़े में से छोटे में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और छोटे में से बड़े में जाओगे तो आपको डिवाइड करना है। वैसे ही 36 इंच मतलब छोटे हमें फीट में जाना है, तो आपको कोई पूछेगा 36 इंच कितने फीट हुए जी, तो आप बता सकते हो 36 / 12, तो हमारा हो गया 3 फीट। तो इस हिसाब से ये एग्जांपल होती है, मतलब बड़े में से छोटे में जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। और वैसे ही इंच में सूत में जाना है, अगर इंच में से सूत में जाना है, तो आपको कोई बोले 12 इंच कितने सूत होंगे जी, तो आपको करना है 12 × 8, तो आपको पता चलेगा इतने सूत होंगे। कोई बोलेगा कि बताइए 13 सूत में कितने इंच होंगे जी, तो आपको क्या करना है 13 / 8, मतलब बड़े में से छोटा मल्टीप्लाई, फिर वही बड़े में से छोटा मल्टीप्लाई। अभी छोटे में से बड़े जाना है हमने, तो पहले हमें इंच में जाना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंच 8 सूत हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर हमारा आते हैं मीटर, सेंटीमीटर, mm, ठीक है। तो इसमें वही टेक्नोलॉजी, बड़े में से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटे मल्टीप्लाई, मतलब 1 मीटर होता है हमारा कितना 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm के। फिर 1 मीटर होता है 3.28 के। तो 3.28 कहां से आया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है कि जो अब हम टेप देखेंगे ना, उसमें हमें दिखेगा 3 फुट 3 इंच 3 सूत। ये मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो 1 मीटर है हमारा यहां पे, और मैं बोल रहा हूं कि हमारा 1 मीटर होता है 3.28, ठीक है। 1 मीटर आ रहा है हमारा यहां पे, तो 3 फीट हो गया, हमें 3 फीट तो हो गया, लेकिन 28 कहां से आया। देखो अभी हमारा 3 फीट, फिर आगे हमारा 1 मीटर कहां पे है, 1 2 3, मतलब 3 इंच, तो ये आ गया 3 इंच। मैं पहले अभी इंच का बता देता हूं। देखो इंच जो होता है, टेप पढ़ना थोड़ा सीख लेते हैं, तो ये जो ये है 37 38 39 40 41, ये है हमारे इंचिस। क्या है, इंच, मतलब 3 फीट, फिर 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो ये आ गया 3 इंच। और अगर किसी को टेप पढ़ना सिखा रहे हो आप, आपका यहां आता है तो कितना हो गया 37 इंच, अगर आपका कुछ यहां आता है तो 38 इंच, ठीक है। तो 3 इंच ये हो गया। फिर आता है सूत।
सूत कौन सा होता है? सूत होता है हमारा, देखो इंच के अंदर सूत आता है, तो वो कौन सा होगा? इसके, ये इंच हमारा कहां से कहां? यहां तक, इसके अंदर 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हमारा सूत होगा। जो बड़ी बड़ी डंडी है ना, ये 8। तो जो हमारा ये हो गया 1 2 3, 3 फीट तो हमें सीधा पता चल गया था, तो 3 इंच हो गया, 1 2 3, ये 3 इंच आ गया। फिर जो हमें सूत गिनना है यहां तक, तो कितने सूत होते हैं? 1 2 और 3, यहां पे आ रहा है तो 3 सूत हो गए। फिर आपको हमको यहां कन्वर्ट करना है, तो सूत में से हमें इंच में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 8 से डिवाइड, ठीक है। तो हम कर देंगे इसको 8 से डिवाइड, तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो हमारा कुछ वैल्यू आएगी 0.33 कुछ 37 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये इंच में ही था, इसको प्लस कर देंगे 3.3, ठीक है। हमें जाना है फीट में, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इस हिसाब से हमारा 3.28 आ गया, ठीक है। जिसको समझ आया नहीं है तो हम पॉसिबल करेंगे इसको व्हाइट बोर्ड पे और अच्छे से समझाएंगे। तो ये बेसिक टर्म थी, जो समझ आ गया ठीक है, जो नहीं समझ आया वो कमेंट कर दो, हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइस।